क्योंकि गर्मी का आगाज हुआ है, मफलर अंदर जाएगा लेकिन मफलर किंग अंदर चला जाएगा ये नहीं सोचा था। मैं अरविंद केजरीवाल पूरी पार्टी को ये कहना चाहूँगा, तू इधर उधर की बात न कर, बस इतना बता काफिला लुटा कहाँ से। केजरीवाल जी ने जो है बड़े बड़े नेताओं की, जजों की, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों की जासूसी करवाई है, ब्लैकमेल करा है, तब जाके 2020 में सरकार बना पाए थे। अजय माकन जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं उनका बयान है कि 100 करोड़ का जो इन्होंने घपला किया वो गोवा चुनाव के अंदर इन्होंने लगाया। वो लोग कह रहे कि हमारा जीवन देश के प्रति समर्पित है, जिसने जो है बच्चों के लिए 25 से 21 साल उम्र घटा दी दारू पीने के लिए, जिसने महिलाओं को बढ़ावा दिया दारू पीने के लिए पिंक ठेके खोलकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रौनक मालाकार है। अच्छा, रौनक जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं वैसे बिहार का, मेरी पैदाइश है, पर रहा दिल्ली में हूँ बचपन से। अच्छा, बचपन से आप दिल्ली में रह रहे हैं। केजरीवाल जी सत्ता में आए, कट्टर ईमानदारी का टैग लगा के रहे, लेकिन 100 करोड़ के घोटाले में ईडी ने केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि मेरे पास 45 करोड़ का बंगला है, मेरे पास खूब सारी गाड़ियां हैं और शराब घोटाले का पैसा है, और क्या चाहिए, बस बेशर्मी नहीं है। केजरीवाल जी वो नेता हैं जो मतलब दूसरे का नुकसान कर भी देंगे और कहेंगे यार गलती हो गई, मतलब ये क्या जानबूझ नुकसान करते और गलती हो गई। कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी, आप समझिए कि पिछले जब से सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 17 लोग इनके जेल में हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, खुद अरविंद केजरीवाल जी जेल में, संजय सिंह जेल में, ताहिर हुसैन जिसने दिल्ली के दंगे 2020 में करते हैं वो जेल में। आप समझिए कि ये केवल ऐसा नहीं है कि भाजपा कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, ऐसा नहीं है भाई साहब। अगर आप बात करेंगे कि भैया भाजपा वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, तो मैं जनता को बताना चाहूँगा कि वर्तमान में भाजपा की सरकार की वजह से ही भारत के अंदर चुनाव आयोग और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर पा रही है। आप पूछेंगे कैसे काम कर पा रही है? आप देखिए, अभी लोगों के व्हाट्सएप पर विकसित भारत का एक मैसेज आ रहा है, तो चुनाव आयोग ने कहा कि सरकार आप इसको बंद करो, यानी चुनाव आयोग सख्ती कर पा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जजमेंट जो है आने देती है ये सरकार, ठीक है। उसके बाद साथ ही जो है सरकार को किस प्रकार से अभी फैक्ट चेक यूनिट बनाई सरकार ने, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पर स्टे लगा दिया कि फैक्ट चेक यूनिट मत बनाओ। यानी कि इनको इस समझ में आता है कि सरकार जो है कोई भी हस्तक्षेप भारत की न्यायपालिका में और ईडी सीबीआई संस्थानों में नहीं कर। सीधा सा आरोप है आम आदमी पार्टी का कि राजनीतिक लाभ के लिए, यानी कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कराया जा रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल पूरी पार्टी को ये कहना चाहूँगा, तू इधर उधर की बात न कर, बस इतना बता काफिला लुटा कहाँ से, कैसे लुटा। आप इधर की बात मत करो कि भाई ये जानबूझ के अरेस्ट कर रहे हैं, जानबूझ के अरेस्ट कर रहे हैं। ये बताओ कि आपने चोरी और मक्कारी कैसे नहीं करी। जो 100 करोड़ का जो घपला बताया जा रहा है, जो ईडी के पास सबूत है, जिसकी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होती, जज को जो है ईडी ने सबूत दिखाए, उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो है नहीं, इनको अब जो है हम सिक्योरिटी नहीं देंगे गिरफ्तारी से। तो ये बताओ कि कैसे आप चोर और मक्कारी नहीं हो। आपने जिस प्रकार से गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब बांटी है, उनकी लोगों की हाय लगी है। आपने किस प्रकार से दिल्ली की जनता को कोरोना में मरता छोड़ दिया, आपको उसकी हाई लगी है। जिस प्रकार से दिल्ली में ज़रा सी बारिश आती नहीं है कि सब जगह पानी भर जाता है, लोगों ने उसके दुख में आपको हाई दिया, उसकी सज़ा आपको मिली है। आप ये बताइए केजरीवाल जी, आपने करा क्या है? ये जो 100 करोड़ का घपला तो एक घपला है, इसके साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड में घपला है, पीडब्ल्यूडी में घपला है, डीटीसी में घपला है, स्कूल में जो कमरे बनाए उसमें घपला है, हर जगह घपला ही घपला, घोटाला ही घोटाला है। आप ये देखिए, केजरीवाल जी इतने शातिर व्यक्ति हैं कि जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ एक खुफिया एजेंसी है ना, उसी प्रकार से पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य सरकार नहीं होगी, परंतु दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, उन्होंने अपने खुद की स्वयं खुफिया एजेंसी बनाई थी, जिसका नाम था फीडबैक यूनिट, और 2016 से चल रही थी वो, और कहीं ना कहीं उसी के बिना पर इन्होंने 2020 में सरकार फिर से बनाई है। उसके तहत केजरीवाल जी ने जो है बड़े बड़े नेताओं की, जजों की, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों की जासूसी करवाई है, ब्लैकमेल करा है, तब जाके 2020 में सरकार बना पाए थे। तो कहते हैं कि तानाशाही बीजेपी की है, तानाशाही सरकार की है, डेमोक्रेसी जो है इस समय जो है खतरे में है। कहते हैं हम देश के लिए, हाल ही में अभी एक बयान ईडी के संरक्षण में ही आया, जब कोर्ट में लेकर जाया जा रहा था, कह रहे देश के प्रति हमारा समर्पण, हमारा जीवन जो है देश के प्रति समर्पित है। देखिए, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जीवन देश के प्रति समर्पित है, जिसने जो है बच्चों के लिए 25 से 21 साल उम्र घटा दी दारू पीने के लिए, जिसने महिलाओं को बढ़ावा दिया दारू पीने के लिए पिंक ठेके खोलकर, ठीक है। आज बच्चों की शिक्षा और व्यवस्था की बात वो करते हैं जो कहते हैं कि 1-1 हज़ार रुपये लो और मुझे वोट दो। आप ये देखिए, दिल्ली की जनता को अपाहिज बनाने की प्लानिंग है। आज एक लड़की बड़ी होगी और कहेगी मम्मी मैं क्यों पढ़ूं, केजरीवाल मुझे 1,000 रुपये दे ही देगा, मैं क्यों पढ़ूं। तो दिल्ली की जनता को अपाहिज बना रहे हो आप कर क्या रहे हो? आप ये समझिए, दिल्ली की महिलाओं को किस प्रकार से उनका ध्यान दारू पे किस प्रकार से
दिल्ली की सरकार ने घरों को तबाह कराया ना दारू पिलाकर। दारू से महिलाएं बहुत नफरत करती हैं, तो किस प्रकार से महिलाओं का ब्रेन वॉश कर दिया जाए और उनको ये बताया जाए कि नहीं महिलाओं के साथ हैं हम, तो उनके लिए बस फ्री कर दो, 1,000 रुपया दे दो। ये सारी बात 2020 में जब दिल्ली के चुनाव हुए थे, उसमें इनका नारा था अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। जब आपको केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है तो आप कैसे कर पाए काम, और कैसे बीत गए आपके अच्छे 5 साल? तो जब आप काम कर ही नहीं पाए तो कैसे बीत गए? तो सारा का सारा ढकोसला है, सारी की सारी ड्रामेबाजी है। चलिए क्या कहेंगे, केजरीवाल कह रहे हैं कि तानाशाही है, इसलिए जो है चुनाव को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल जी को गिरफ्तार की है ईडी ने। तो सर केजरीवाल जी को अगर चुनाव देखते हुए गिरफ्तार किया गया तो पहले कर देना चाहिए था ये कार्य, तो इसमें विलंब क्यों किया गया? इतना बड़ा घोटाला, और देश के इतिहास में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को रहते हुए पद पर जेल में भेजा गया हो। क्योंकि गर्मी का आगाज हुआ है, मफलर अंदर जाएगा, लेकिन मफलर किंग अंदर चला जाएगा ये नहीं सोचा था। तो अगर आप ऐसा काम करेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं शराब घर तबाह करती है, आज केजरीवाल जी को तबाह कर दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसों के साथ होना भी चाहिए। कह रहे केजरीवाल जी बड़े नेता उभर के आ रहे थे बीजेपी के सामने, इसलिए जो है तानाशाही करके जो है उनको जेल में लाया जा रहा है। सर 2 राज्यों में जिनकी सरकार है और जहां बाकी राज्यों में गए वहां उनकी जमानतें जब्त हो गई, तो कहां के बड़े उभरे हुए ये राजनीति विशेषज्ञ बन गए? कहां से राजनेता बन गए ये बड़े हुए हैं? बच्चों को समझाया जाता है कि इन गंदी चीज़ों से नशा मुक्त रहो, और पंजाब में तो आपका स्लोगन था ये कि पंजाब से नशा मुक्त करना है हमने, पंजाब में हम आएंगे नशा 3 महीने के अंदर ख़त्म कर देंगे। और वही दिल्ली के अंदर आप पुरुष तो छोड़ो, बच्चे तो छोड़ो, महिलाओं के लिए भी पिंक ठेके खोल रहे हो। तो आपकी जो भावना थी, और मैं नहीं कह रहा हूँ, अजय माकन जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं उनका ही बयान है कि 100 करोड़ का जो इन्होंने घपला किया वो गोवा चुनाव के अंदर इन्होंने लगाया, उनका बयान है। तो आपके साथी, आपके गठबंधन के लोग ही आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब चलो भाजपा तो आपके विरुद्ध समझ सकते हैं, होगी पक्ष विपक्ष की बात है, लेकिन ये तो आपके गठबंधन का हिस्सा है, ये क्यों बोल रहे हैं? और दूसरी बात, आपके वकील, सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल जी आपके साथ चल रहे हैं, सिंधी जी चल रहे हैं, उन्होंने ही आपको जमानत नहीं करा पाए, उन्होंने ही हाई कोर्ट में अपील नहीं कर पाए कि भाई ये निर्दोष है, इसका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं करा पाए? हाई कोर्ट आप पहले गए, अगले दिन सुबह फिर पहुंच गए, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, हाई कोर्ट ने ईडी को बोला आपको जो उचित कार्यवाही करती है रख करो, ईडी ने अपनी कार्यवाही करी। अगर आप निर्दोष थे 2 घंटे कार्यवाही चली आपके घर में, प्रूफ दे देते ईडी को, कैसे ले जाती? इतने समर्थक बाहर थे, मीडिया बाहर तक कैसे ले जाती? कहीं ना कहीं आपका वीक पॉइंट था, घपले में आपका कहीं ना कहीं आप आरोपी हो, इसलिए आप गए हो।